आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। नहीं, मैं तुम्हें कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देने वाला। मैं तुम्हें वो सच दिखाने वाला हूं जो तुम हर दिन अनजाने में जी रहे हो। वो सच जो तुम्हारी ताकत को चुपके से कमजोर कर रहा है। वो छोटी छोटी आदतें जो तुम्हें लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो तुम्हारी मौजूदगी को हल्का कर रही हैं। वो तुम्हारे आत्मविश्वास को चुरा रही हैं। और सबसे बुरी बात, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। चलो एक पल के लिए रुकते हैं। अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम कभी ऐसा महसूस करते हो कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो? अच्छा बनने की कोशिश, दूसरों का ख्याल रखना, हर बार हाँ कहना, लेकिन फिर भी कुछ कमी सी रह जाती है। लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं समझते। तुम्हारी बातों में वो वजन नहीं दिखता जो दूसरों को खींचता है। तुम्हारी मौजूदगी में वो ठहराव नहीं जो लोगों को रुकने पर मजबूर करे। अगर तुमने कभी ये सोचा है कि आखिर गलती कहां हो रही है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस स्टोइक सोच पर हम सिर्फ प्रेरणा नहीं देते, हम तुम्हें वो दर्पण दिखाते हैं जिसमें तुम अपनी सच्चाई देख सको। आज हम बात करेंगे उन 7 सूक्ष्म आदतों की जो तुम्हारी कमजोरी को चीख चीख कर बताती हैं। ये वो चीजें हैं जो तुम अनजाने में करते हो। तुम्हारा बार बार माफी मांगना, तुम्हारा दूसरों की मंजूरी का इंतजार करना, तुम्हारा अपनी ताकत को छिपाना, ये सब एक कहानी बुनता है। और वो कहानी ये नहीं कहती कि तुम एक मजबूत आत्मविश्वासी मर्द हो। वो कहती है कि तुम कहीं ना कहीं डर रहे हो। लेकिन रुको, ये वीडियो तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर है। वो ताकत जो हर तूफान को झेल सकती है। वो ताकत जो हमें हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत देती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपनी आत्मा को शुद्ध रखने की शक्ति है। इसे कोई बाहर वाला गंदा नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अनुमति ना दो। यही वो सिद्धांत है जो हम आज इस वीडियो में अपनाएंगे। तो आज हम उन 7 आदतों को समझेंगे जो तुम्हें कमजोर दिखाती हैं। और सिर्फ समझेंगे ही नहीं, हम ये भी सीखेंगे कि स्टोइक दर्शन के जरिए इन आदतों को कैसे तोड़ा जाए। कैसे तुम एक ऐसे मर्द बन सकते हो जो न सिर्फ दूसरों को आकर्षित करता है, बल्कि खुद के साथ भी शांति में रहता है। ये वीडियो सिर्फ रिश्तों के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे पूरे वजूद के बारे में है। ये उस मर्द को जगाने के बारे में है जो दुनिया के सामने बिना डरे खड़ा हो सके। क्यों जरूरी है ये बात? हमारे समाज में, खासकर भारत में, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छा बनो, अपने से बड़ों का सम्मान करो, दूसरों की मदद करो, कभी न मत कहो क्योंकि वो असभ्यता लगती है। और हाँ, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब यही अच्छाई तुम्हारी ताकत को कमजोर करने लगे तो ये एक समस्या बन जाती है। मान लो तुम अपने ऑफिस में हो, तुम्हारा सहकर्मी तुम्हारा क्रेडिट ले लेता है और तुम चुप रहते हो क्योंकि अच्छा बनना है। या तुम्हारे रिश्तेदार हर वीकेंड तुम्हें अपने घर बुलाते हैं और तुम जाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हाँ कह देते हो क्योंकि बुरा लगेगा। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी ताकत को खा रही हैं। वो तुम्हारी सीमाओं को तोड़ रही हैं। वो तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदल रही हैं जो अपनी कीमत भूल चुका है। और सबसे बुरी बात, लोग इसे नोटिस करते हैं। वो तुम्हारी इस कमजोरी को महसूस करते हैं। वो तुम्हें उस सम्मान से नहीं देखते जो तुम डिजर्व करते हो। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत बाहर की तारीफों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारे पास जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में हैं, उन्हें मजबूती से थामो, और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उन्हें छोड़ दो। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सीमाएं, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में है। जब तुम इन्हें बिना सोचे दूसरों को दे देते, पीनल कोड देते हो, तुम अपनी ताकत को कम कर रहे हो। भारतीय संदर्भ में एक उदाहरण, हमारे यहां शादी ब्याह में अक्सर देखा जाता है। तुम्हें कोई फंक्शन अटेंड करना है, लेकिन तुम थके हुए हो, तुम्हारा मन नहीं है, लेकिन तुम फिर भी जाते हो क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे का डर तुम्हारी ताकत को चुपके से कमजोर कर रहा है। तुम अपनी जरूरतों को दबा रहे हो सिर्फ इसीलिए कि समाज की नजरों में अच्छा दिखना है। लेकिन स्टोइक मर्द वो है जो अपनी जरूरतों को सम्मान देता है। वो विनम्रता से न कहना जानता है। वो अपनी सीमाओं को सेट करता है और इसीलिए लोग उसकी इज्जत करते हैं। क्या बदलाव लाएगा ये वीडियो? ये वीडियो तुम्हें वो 7 आदतें दिखाएगा जो तुम्हारी कमजोरी को उजागर करती हैं। और सिर्फ दिखाएगा ही नहीं, ये तुम्हें प्रैक्टिकल स्टेप्स देगा जिन्हें तुम आज से अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हो। हम हर आदत को स्टोइक दर्शन के लेंस से देखेंगे। हम मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस
और सेनेका जैसे दार्शनिकों की शिक्षाओं को अपनाएंगे। और हां, हम भारतीय संदर्भों के साथ उदाहरण देंगे ताकि ये तुम्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर लगे। तो अगर तुम तैयार हो उस मर्द को सामने लाने के लिए जो बिना डरे खड़ा हो सके, जो अपनी कीमत जानता हो और जो अपनी मौजूदगी से दूसरों को प्रेरित करे, तो चलो शुरू करते हैं। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि यह सफर तुम्हारे लिए है तो अभी कमेंट में लिखो, मैं अपनी ताकत चुनता हूं। और स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करना न भूलो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ टिप्स नहीं देता, ये तुम्हें एक नया नजरिया देता है। चलो पहली आदत से शुरू करते हैं, जो तुम्हारी कमजोरी को सबसे पहले उजागर करती है, दूसरों की मंजूरी का इंतजार करना। यह एक ऐसी आदत है जो इतनी गहरी है कि तुम्हें शायद इसका एहसास भी ना हो, लेकिन यह तुम्हारी ताकत को चुपके से चूस रही है। सोचो, तुमने कभी नोटिस किया है कि जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम्हें अचानक लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही खास हो। मान लो तुमने नई शर्ट पहनी, तुम्हारा दोस्त कहता है, ब्रो ये शर्ट तो कमाल है, और तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाता है। तुम्हें लगता है, हाँ मैं तो स्टाइलिश हूं। लेकिन अगले दिन तुम वही शर्ट पहनते हो और कोई कुछ नहीं कहता। अब तुम सोचने लगते हो, क्या ये शर्ट अच्छी नहीं है? क्या मैं बेवकूफ लग रहा हूं? ये छोटा सा पल तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा देता है। क्यों? क्योंकि तुम अपनी कीमत को दूसरों की मंजूरी से माप रहे हो। ये आदत सिर्फ शर्ट तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी के हर हिस्से में दिखती है। ऑफिस में तुम एक आइडिया शेयर करते हो, अगर बॉस तारीफ करता है तो तुम्हें लगता है कि तुमने दुनिया जीत ली, लेकिन अगर वो चुप रहता है तो तुम सोचने लगते हो, क्या मेरा आइडिया बेकार था? रिश्तों में तुम अपनी पार्टनर से बार बार पूछते हो, क्या मैंने सही किया? क्या तुम मुझसे खुश हो? तुम्हें उसकी हां की जरूरत होती है ताकि तुम खुद को अच्छा महसूस कर सको। क्यों है ये कमजोरी? जब तुम दूसरों की मंजूरी के पीछे भागते हो, तुम अपनी ताकत को उनके हाथों में दे देते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास उनकी प्रतिक्रिया पर टिका होता है। और सच कहूं, ये खतरनाक खेल है, क्योंकि लोग तुम्हें हमेशा वो नहीं देंगे जो तुम चाहते हो। कभी वो बिजी होंगे, कभी वो मूड में नहीं होंगे, और कभी वो बस तुम्हारी वैल्यू को नहीं समझेंगे। अगर तुम्हारी कीमत उनकी राय पर टिकी है तो तुम हमेशा एक रोलर कोस्टर पर रहोगे, कभी ऊपर कभी नीचे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हम सब खुद से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन दूसरों की राय की चिंता करते हैं। ये बात गहरी है। हम जानते हैं कि हम कीमती हैं, हम जानते हैं कि हम मेहनती हैं, ईमानदार हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरों से ये सुनना चाहते हैं कि हाँ तुम ठीक हो। और जब वो ये नहीं कहते तो हम खुद पर शक करने लगते हैं। भारतीय संदर्भ में उदाहरण, हमारे यहाँ ये आदत बहुत आम है। मान लो तुम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हो। तुम सुबह जल्दी उठकर घर का काम करते हो, ऑफिस जाते हो और रात को थक कर घर लौटते हो। लेकिन अगर तुम्हारे माता पिता या पत्नी तुम्हारी तारीफ नहीं करते तो तुम्हें लगता है कि तुम काफी नहीं हो। तुम सोचते हो, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? लेकिन स्टोइक मर्द वो है जो अपनी मेहनत की कीमत खुद समझता है। उसे दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जानता है कि वो सही कर रहा है। कैसे ठीक करें? अंदरूनी कीमत बनाओ। हर सुबह 5 मिनट निकालो, एक डायरी में लिखो कि तुम खुद को क्यों सम्मान देते हो। हो सकता है तुम अपने बच्चों के लिए एक अच्छे पिता हो सकता है तुमने पिछले हफ्ते ऑफिस में एक मुश्किल प्रोजेक्ट पूरा किया हो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी असली कीमत है। दूसरों की राय को फिल्टर करो। अगली बार जब कोई तुम्हारी तारीफ करे या आलोचना करे तो रुक कर पूछो, क्या ये मेरे बारे में सच है? अगर नहीं तो इसे जाने दो, अगर हां तो उससे सीखो, लेकिन उसे अपनी कीमत का पैमाना मत बनने दो। छोटे कदम, एक ऐसी चीज चुनो जो तुम्हें गर्व महसूस कराए। हो सकता है वो जिम जाना हो, कोई नई स्किल सीखना हो, या अपने परिवार के लिए कुछ खास करना हो। जब तुम खुद पर गर्व करते हो, तुम्हें दूसरों की मंजूरी की जरूरत कम पड़ती है। एक कहानी, मैंने एक लड़के को कोच किया था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक स्मार्ट मेहनती इंजीनियर था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हमेशा अपने बॉस की तारीफ का इंतजार करता था। अगर बॉस उसकी प्रेजेंटेशन की तारीफ करता तो वो 7वें आसमान पर होता, लेकिन अगर बॉस चुप रहता तो रोहन रात भर सोचता रहता कि क्या मैंने कुछ गलत किया। धीरे धीरे ये आदत उसकी पर्सनल लाइफ में भी घुस गई। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बार बार पूछता, क्या तुम मुझसे खुश हो? जब मैंने उससे बात की तो मैंने पूछा, रोहन तुम खुद को क्यों नहीं सराहते? वो चुप रहा। फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि अगर लोग मेरी तारीफ नहीं करते तो मैं अच्छा नहीं हूं। हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया।
मैंने उससे कहा कि हर दिन वो 3 चीजें लिखे जो उसने अच्छे से की, चाहे वो एक क्लाइंट को इंप्रेस करना हो या जिम में एक नया रिकॉर्ड बनाना। 1 महीने बाद रोहन ने मुझे बताया कि कुछ बदला है। वो अब बॉस की तारीफ का इंतजार नहीं करता। वो अपनी प्रेजेंटेशन इसलिए देता है क्योंकि उसे अपने काम पर यकीन है, और उसकी गर्लफ्रेंड वो अब उसकी ओर ज्यादा खींची चली आती है क्योंकि वो एक ऐसे मर्द के साथ है जो अपनी कीमत जानता है। स्टोइक दृष्टिकोण एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारी कीमत तुम्हारे विचारों में है, न कि दूसरों की राय में। जब तुम अपनी कीमत को अंदर से मापना शुरू करते हो, तुम एक ऐसी ताकत पाते हो जो कोई छीन नहीं सकता। तुम वो मर्द बन जाते हो जो बिना किसी की मंजूरी के खड़ा रहता है। क्या करो अभी? अगर तुम इस आदत को तोड़ने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी कीमत खुद मापता हूं। और अगर तुम उस ताकत को जगाना चाहते हो जो तुम्हें हर कमरे में सबसे अलग बनाए, तो स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ सलाह नहीं देता, ये तुम्हें वो अनुशासन देता है जो तुम्हें एक बेहतर मर्द बनाता है। अरे दोस्तों, स्टोइक सोच पर वापस स्वागत है। हमने अपनी पहली कमजोरी के बारे में बात की, दूसरों की मंजूरी का इंतजार करना। हमने देखा कि जब तुम अपनी कीमत को दूसरों की राय से मापते हो तो तुम अपनी ताकत को उनके हाथों में दे देते हो। लेकिन अब चलो दूसरी उस आदत की बात करते हैं जो तुम्हें भला बनाती है लेकिन कमजोर दिखाती है। वो आदत है हर बार हां कहना। सोचो, कितनी बार तुमने किसी की डिमांड को मान लिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम अच्छा बनना चाहते थे? कितनी बार तुमने अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी जरूरतों को पीछे रख दिया सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगा कि न कहना गलत है? हमारे समाज में, खासकर भारत में, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करो, बड़ों का सम्मान करो और कभी किसी को मना मत करो। और हां, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब यही अच्छाई तुम्हारी सीमाओं को तोड़ने लगे, जब ये तुम्हारे आत्मसम्मान को खा जाए, तो ये एक कमजोरी बन जाती है। क्या है ये आदत? हर बार हां कहना मतलब अपनी सीमाओं को अनदेखा करना। ये वो पल हैं जब तुम अपने मन की बात को दबाकर किसी और की खुशी को प्राथमिकता देते हो। मान लो तुम्हारा दोस्त तुम्हें रात को 11 बजे फोन करता है और अपनी प्रॉब्लम सुनाने लगता है। तुम थके हुए हो, अगले दिन तुम्हारी जरूरी मीटिंग है, लेकिन तुम फिर भी फोन पर घंटों बात करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर मैंने फोन काट दिया तो वो बुरा मान जाएगा, या ऑफिस में तुम्हारा सहकर्मी तुमसे अपना काम करने को कहता है। तुम पहले से ओवरलोडेड हो, लेकिन तुम हां कह देते हो क्योंकि टीम प्लेयर बनना है। नतीजा, तुम रात देर तक ऑफिस में रुकते हो, थक जाते हो और अपनी जिंदगी के लिए समय नहीं बचता। ये छोटी छोटी हां तुम्हारी ताकत को चुपके से कमजोर कर रही है। क्यों है ये कमजोरी? जब तुम हर बार हां कहते हो, तुम एक संदेश भेज रहे हो, न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी। वो संदेश है कि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी जरूरतें उतनी अहम नहीं है। तुम अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हो और लोग इसे नोटिस करते हैं। वो तुम्हारी इस आदत का फायदा उठाने लगते हैं। वो जानते हैं कि तुम नहीं कहोगे तो वो तुम पर और बोझ डालते हैं, और रिश्तों में ये आदत और भी खतरनाक है। मान लो तुम अपनी पार्टनर के साथ हो, वो कुछ ऐसा करती है जो तुम्हें पसंद नहीं, जैसे बार बार तुम्हारी बात को इग्नोर करना, लेकिन तुम चुप रहते हो। तुम सोचते हो अगर मैं कुछ बोलूंगा तो झगड़ा हो जाएगा, तो तुम हां में हां मिलाते हो। लेकिन हर बार जब तुम अपनी आवाज को दबाते हो, तुम अपनी ताकत को कम कर रहे हो। वो तुम्हें उस सम्मान से नहीं देखती जो तुम डिजर्व करते हो। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे मर्द को चाहती है जो अपनी सीमाओं को सेट कर सके। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारे पास जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में हैं, उन्हें मजबूती से थामो, और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उन्हें छोड़ दो। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सीमाएं, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में है। जब तुम इन्हें बिना सोचे दूसरों को दे देते हो, तुम अपनी ताकत को कमजोर कर रहे हो। भारतीय संदर्भ में उदाहरण, हमारे यहां न कहना अक्सर असभ्य माना जाता है। मान लो तुम्हारे रिश्तेदार हर वीकेंड तुम्हें अपने घर बुलाते हैं। तुम जाना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें अपने लिए वक्त चाहिए, शायद जिम जाना है या बस कुछ देर सुकून चाहिए, लेकिन तुम हां कह देते हो क्योंकि बुरा लगेगा। नतीजा, तुम थक जाते हो, तुम चिड़चिड़े हो जाते हो, और सबसे बुरी बात, तुम अपनी जरूरतों को अनदेखा कर रहे हो। मैं एक बार अपने एक दोस्त के साथ था। वो हर बार अपने चाचा के घर जाता था क्योंकि वो लोग उम्मीद करते हैं। एक दिन मैंने उससे पूछा,
तुझे सचमुच जाना अच्छा लगता है? वो चुप रहा, फिर बोला, नहीं, लेकिन अगर मैं मना करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे? ये लोग क्या सोचेंगे का डर हमारी ताकत को चूस लेता है। स्टोइक मर्द वो है जो विनम्रता से न कहना जानता है। वो अपनी सीमाओं को सेट करता है और इसीलिए लोग उसकी इज्जत करते हैं। कैसे ठीक करें? हर बार हां कहने की आदत को तोड़ना आसान नहीं है, खासकर जब तुम्हें सालों से अच्छा बनने की ट्रेनिंग दी गई हो। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें एक रास्ता दिखाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सही काम करो, बाकी चीजें मायने नहीं रखती। सही काम मतलब अपनी कीमत को सम्मान देना, अपनी सीमाओं को प्रोटेक्ट करना और दूसरों को सिखाना कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। यहां कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सीमाएं तय करो। हर हफ्ते अपने लिए 2-3 घंटे मेरा समय रखो। इस दौरान कोई कॉल, कोई मीटिंग, कोई डिमांड नहीं। यह समय सिर्फ तुम्हारे लिए है। चाहे वो किताब पढ़ना हो, मेडिटेशन करना हो या बस चाय पीते हुए सुकून लेना हो, यह तुम्हारी सीमाओं को मजबूत करेगा। विनम्रता से न कहो। न कहना मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगली बार जब कोई तुमसे कुछ मांगे जो तुम नहीं करना चाहते तो कहो, मुझे खेद है, लेकिन इस बार मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये विनम्र है, स्पष्ट है और तुम्हें आजादी देता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा दोस्त रात को फोन करता है तो कहो, ब्रो, अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, कल सुबह बात करते हैं। अपनी प्राथमिकताएं चुनो। हर सुबह 5 मिनट निकालो और सोचो कि आज तुम्हारी 3 सबसे जरूरी चीजें क्या हैं। हो सकता है वो तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा करना हो, जिम जाना हो या अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना हो। अगर कोई चीज इन प्राथमिकताओं में फिट नहीं होती तो उसे न कहो। एक कहानी, मैं तुम्हें अपने एक क्लाइंट अजय की कहानी बताता हूं। अजय एक मिडिल मैनेजर था जो अपने ऑफिस में सबका गो टू आदमी था। कोई भी प्रॉब्लम हो, लोग अजय के पास आते थे। अजय हमेशा हां कहता क्योंकि उसे लगता था कि यही टीम प्लेयर होने का मतलब है। लेकिन धीरे धीरे वो थकने लगा। वो देर रात तक ऑफिस में रुकता। उसका परिवार शिकायत करने लगा कि वो घर पर वक्त नहीं देता। करेंगे जो तुम्हें कमजोर दिखाती है, भले ही तुम्हें लगे कि ये तुम्हारी ताकत है। वो आदत है जरूरत से ज्यादा भावुक होना। अब रुको, मैं ये नहीं कह रहा कि भावनाएं बुरी हैं। भावनाएं इंसान होने का हिस्सा हैं। तुम्हें गुस्सा आता है, तुम दुखी होते हो, तुम खुश होते हो, ये सब नॉर्मल है। लेकिन जब तुम अपनी हर भावना को बिना फिल्टर किए दुनिया के सामने लाते हो, खासकर नकारात्मक भावनाएं, तो ये तुम्हारी ताकत को कमजोर कर देता है। ये तुम्हें एक ऐसे इंसान के रूप में पेश करता है जो अपनी भावनाओं का गुलाम है, न कि उनका मालिक। क्या है ये आदत? और सबसे बुरी बात, उसके सहकर्मी उसकी इज्जत कम करने लगे क्योंकि वो जानते थे कि अजय कभी मना नहीं करेगा। जब मैंने अजय से बात की तो मैंने पूछा, तुम अपनी सीमाएं क्यों नहीं सेट करते? वो बोला, अगर मैं न कहूंगा तो लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे। मैंने उससे कहा कि वो 1 हफ्ते तक एक एक्सपेरिमेंट करे। हर बार जब कोई उससे कुछ मांगे जो उसकी प्राथमिकताओं में फिट ना हो तो वो विनम्रता से मना करे। पहले दिन एक सहकर्मी ने उससे उसका प्रोजेक्ट पूरा करने को कहा। अजय ने कहा, सॉरी, मेरा शेड्यूल फुल है, शायद तुम किसी और से मदद ले सकते हो। उसे लगा कि वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान है। लेकिन अगले दिन कुछ अजीब हुआ। उसी सहकर्मी ने उससे और रिस्पेक्टफुली बात की। धीरे धीरे अजय ने नोटिस किया कि लोग उसकी वैल्यू ज्यादा समझने लगे। वो घर जल्दी पहुंचने लगा। उसका परिवार खुश था और सबसे जरूरी, अजय को खुद पर गर्व होने लगा। स्टोइक दृष्टिकोण। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली ताकत अपनी कीमत को सम्मान देने में है। जब तुम अपनी सीमाओं को सेट करते हो, तुम न सिर्फ दूसरों को अपनी वैल्यू सिखाते हो, बल्कि खुद को भी याद दिलाते हो कि तुम मायने रखते हो। सेनेका ने कहा था, जो इंसान हर चीज के लिए हां कहता है, वो अपनी आत्मा को बेच देता है। अपनी आत्मा को बचाओ मेरे दोस्त, अपनी सीमाओं को प्रोटेक्ट करो। क्या करो अभी? अगर तुम इस आदत को तोड़ने के लिए तैयार हो, अगर तुम अपनी सीमाओं को सम्मान देना चाहते हो, तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी सीमाएं सेट करता हूं। और अगर तुम उस ताकत को जगाना चाहते हो जो तुम्हें हर कमरे में सबसे अलग बनाए, तो स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ सलाह नहीं देता, ये तुम्हें वो अनुशासन देता है जो तुम्हें एक बेहतर मर्द बनाता है। हमने अब तक 2 ऐसी आदतों की बात की जो तुम्हारी कमजोरी को चुपके से उजागर करती हैं। पहली थी दूसरों की मंजूरी का इंतजार करना, जहां तुम अपनी कीमत को दूसरों की राय से मापते हो। दूसरी थी हर बार हां कहना, जहां तुम अपनी सीमाओं को तोड़कर अपनी ताकत को कमजोर करते हो। लेकिन आज
हम तीसरी, उस आदत की बात जरूरत से ज्यादा भावुक होना, मतलब अपनी भावनाओं को हर छोटी बड़ी बात पर हावी होने देना। मान लो तुम ऑफिस में हो, तुमने एक प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की, लेकिन तुम्हारा बॉस उसे रिजेक्ट कर देता है। तुम तुरंत गुस्सा हो जाते हो, तुम अपने सहकर्मियों से शिकायत शुरू कर देते हो, ये बॉस को कुछ समझ ही नहीं आता, मैंने इतनी मेहनत की। या फिर तुम दुखी होकर चुप हो जाते हो और सारा दिन मूड खराब रखते हो। दोनों ही हालात में तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। या रिश्तों में तुम अपनी पार्टनर से कुछ उम्मीद करते हो, मान लो तुमने उसके लिए कुछ खास प्लान किया, लेकिन वो उसकी कद्र नहीं करती, तुम तुरंत इमोशनल हो जाते हो। तुम कहते हो मैंने इतना कुछ किया और तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारी आवाज में गुस्सा, दुख या निराशा साफ झलकती है। यह तुम्हें कमजोर दिखाता है। क्यों? क्योंकि यह बताता है कि तुम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकते। क्यों है यह कमजोरी? जब तुम जरूरत से ज्यादा भावुक होते हो, तुम एक संदेश भेजते हो कि तुम स्थिर नहीं हो। लोग, चाहे वो तुम्हारे सहकर्मी हो, तुम्हारे दोस्त हो या तुम्हारी पार्टनर, एक ऐसे इंसान की इज्जत करते हैं जो तूफान में भी शांत रहता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों का नतीजा है। अगर तुम हर छोटी बात पर इमोशनल रिएक्शन देते हो, तो तुम ये दिखा रहे हो कि तुम अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी गुलाम नहीं है, तुम उनके मालिक हो। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी भावनाओं को महसूस करने का हक है, लेकिन उन्हें तुम पर हावी होने का हक नहीं है। जब तुम हर बार गुस्सा, दुख या निराशा को बाहर निकालते हो, तुम अपनी ताकत को कमजोर कर रहे हो। लोग तुम्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो आसानी से डगमगा जाता है। भारतीय संदर्भ में उदाहरण, हमारे यहां भावनाओं को जाहिर करना बहुत आम है। मान लो तुम अपने परिवार के साथ हो, तुम्हारे पिता कुछ कहते हैं जो तुम्हें पसंद नहीं आता। शायद वो तुम्हारी करियर चॉइस पर सवाल उठाते हैं। तुम तुरंत गुस्सा हो जाते हो, तुम कहते हो आप हमेशा मेरी बात को गलत समझते हैं। या फिर तुम चुप हो जाते हो और सारा दिन मूड खराब रखते हो। दोनों ही हालात में तुम अपनी भावनाओं को हावी होने दे रहे हो। मैंने एक बार अपने एक रिश्तेदार को देखा जो हर छोटी बात पर इमोशनल हो जाता था। अगर ट्रैफिक में कोई उसे कट मार देता तो वो गुस्से में चिल्लाने लगता। अगर उसकी पत्नी उसकी बात से सहमत नहीं होती तो वो दुखी होकर घंटों चुप रहता। लोग धीरे धीरे उसकी इज्जत कम करने लगे, क्योंकि वो हर बार अपनी भावनाओं का शिकार बन जाता था। स्टोइक मर्द वो है जो अपनी भावनाओं को समझता है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना भी जानता है। कैसे ठीक करें? जरूरत से ज्यादा भावुक होने की आदत को तोड़ना आसान नहीं है, खासकर जब हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां भावनाओं को जाहिर करना आम है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें एक रास्ता दिखाता है। एपिक्टेटस ने कहा था, घटनाएं तुम्हें परेशान नहीं करती, तुम्हारा उनके बारे में नजरिया तुम्हें परेशान करता है। इसका मतलब है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे विचारों का नतीजा है। अगर तुम अपने विचारों को कंट्रोल कर सको तो तुम अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल कर सकते हो। यहां कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। रुकें और सांस लें। अगली बार जब तुम्हें गुस्सा, दुख या निराशा महसूस हो तो 10 सेकंड रुकें। गहरी सांस लें। अपने दिमाग को शांत करें। पूछें, क्या यह रिएक्शन जरूरी है? यह छोटा सा स्टेप तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू पाने में मदद करेगा। जर्नलिंग करें। अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें लिखना। हर दिन 5 मिनट निकालें और लिखें कि तुमने दिन भर क्या महसूस किया। इससे तुम अपनी भावनाओं को समझोगे और उन्हें कंट्रोल करना सीखोगे। तर्क से देखें। जब कोई चीज तुम्हें इमोशनल बनाए तो उसे तर्क के नजरिए से देखें। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा बॉस तुम्हारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट करता है तो सोचें, क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश की? क्या मैं इसे बेहतर कर सकता हूं? यह तुम्हें शांत रखेगा और तुम्हें रिएक्ट करने से रोकेगा। एक कहानी। मैं तुम्हें अपने एक क्लाइंट राहुल की कहानी बताता हूं। राहुल एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था जो बहुत टैलेंटेड था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर छोटी बात पर इमोशनल हो जाता था। अगर उसका कोड रिजेक्ट हो जाता तो वो सारा दिन मूड 100% डेवलपर था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर छोटी बात पर इमोशनल हो जाता था। अगर उसका कोड रिजेक्ट हो जाता तो वो सारा दिन गुस्से में रहता। अगर उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बात नहीं मानती तो वो दुखी होकर घंटों चुप रहता। जब मैंने उससे बात की तो मैंने पूछा, राहुल, तुम अपनी भावनाओं को क्यों हावी होने देते हो? वो बोला, मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी भावनाओं को दबाऊंगा तो मैं इंसान ही नहीं रहूंगा।
मैंने उससे कहा कि वो 1 हफ्ते तक एक एक्सपेरिमेंट करे। हर बार जब उसे गुस्सा या दुख हो तो वो 10 सेकंड रुके, गहरी सांस ले और सोचे कि क्या ये रिएक्शन जरूरी है। 1 महीने बाद राहुल ने मुझे बताया कि कुछ बदला है। वो अब छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करता। वो अपने बॉस के रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेता। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शांत रहता है, भले ही वो उसकी बात ना माने। और सबसे जरूरी, वो खुद को ज्यादा कंट्रोल में महसूस करता है। उसकी ताकत वापस आ गई थी। स्टोइक दृष्टिकोण। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमारी ताकत हमारी शांति में है। जब तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखते हो, तुम एक ऐसी स्थिरता पाते हो जो तुम्हें हर तूफान में खड़ा रखती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपनी आत्मा को शांत रखने की शक्ति है। इसे कोई बाहर वाला परेशान नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अनुमति न दो। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो और तुम अपनी ताकत को वापस पाओगे। क्या करो अभी? अगर तुम इस आदत को तोड़ने के लिए तैयार हो, अगर तुम अपनी भावनाओं के मालिक बनना चाहते हो, तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता हूं। और अगर तुम उस ताकत को जगाना चाहते हो जो तुम्हें हर कमरे में सबसे अलग बनाए, तो स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ सलाह नहीं देता, ये तुम्हें वो अनुशासन देता है जो तुम्हें एक बेहतर मर्द बनाता है। अरे दोस्तों, स्टोइक सोच पर इस सफर को पूरा करने का समय आ गया है। हमने आज 3 ऐसी आदतों की बात की जो तुम्हारी कमजोरी को उजागर करती हैं। दूसरों की मंजूरी का इंतजार करना, हर बार हां कहना और जरूरत से ज्यादा भावुक होना। लेकिन यह वीडियो सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को दिखाने के लिए नहीं था। यह तुम्हें वो ताकत देने के लिए था जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी आत्मा में है। वो ताकत जो हर तूफान को झेल सकती है, वो ताकत जो हमें हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत देती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास वो ताकत है जो हर तूफान को झेल सकती है, बस उसे जगाओ। और यही वो संदेश है जो स्टोइक सोच तुम तक पहुंचाना चाहता है। तुम वो मर्द हो जो बिना डरे खड़ा हो सकता है। तुम वो मर्द हो जो अपनी कीमत जानता है। तुम वो मर्द हो जो अपनी भावनाओं का मालिक है। लेकिन यह ताकत अपने आप नहीं आएगी। इसके लिए अनुशासन चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, स्टोइक दर्शन चाहिए। तो आज से एक वादा करो। वादा करो कि तुम अपनी कमजोरियों को पहचानोगे। वादा करो कि तुम अपनी सीमाओं को सेट करोगे। वादा करो कि तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करोगे। और सबसे जरूरी, वादा करो कि तुम उस मर्द को जगाओगे जो दुनिया के सामने बिना डरे खड़ा हो सकता है। अगर तुम इस वीडियो से प्रेरित हुए हो, अगर तुमने अपने अंदर उस ताकत को महसूस किया है, तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी ताकत चुनता हूं। और स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियोस नहीं बनाता, ये तुम्हें एक नया नजरिया देता है। एक ऐसा नजरिया जो तुम्हें हर दिन एक बेहतर मर्द बनाता है। अगली बार तक शांत रहो, तेज रहो और धैर्य रखो। स्टोइक सोच से मिलते हैं।